दोस्तों नमस्कार, मैं संजय बग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा की एकमात्र खाली हुई राज्यसभा की सीट, कृष्णलाल पंवार के इस्तीफे से जो सीट खाली हुई थी, कृष्णलाल पंवार जो आज हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, इस हरियाणा के विधायक बन करके उन्होंने जो राज्यसभा की सीट खाली की जिस पर चुनाव होना है, हालांकि वो पूरी टर्म के लिए चुनाव नहीं है, 6 साल का नहीं है। कृष्णलाल पंवार के इस्तीफे के बाद जो ये राज्यसभा सदस्य का जो चयन होगा, जो भी नेता चुनाव जीतेगा या जो राज्यसभा सदस्य बनेगा, उसका जो टर्म रहेगी, कार्य क्षेत्र रहेगा, वो उनका लगभग 2.5 साल रहेगा। यानी कि लगभग 2.5 साल तक वो राज्यसभा के सदस्य रह पाएंगे। उसके बाद फिर इसका पूर्णकालिक चुनाव होगा। आपको बताया कृष्णलाल पंवार जी के इस्तीफे से जो सीट खाली हो रही है, इसके लिए आज नोटिफिकेशन हो गया और चुनाव आयोग ने इसके लिए आईएएस अधिकारी हैं अशोक मीणा, उनको राज्यसभा के इस चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त कर दिया। इनके साथ साथ गौरव गोयल होंगे सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर। ये दोनों नियुक्तियां हो गई और अब चुनाव के लिए कल से नामांकन होंगे। हालांकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट का नाम तय नहीं किया है कि कैंडिडेट कौन होगा, लेकिन ये जरूर है कि भागदौड़ शुरू हो गई है। जो लोग राज्यसभा में जाना चाहते हैं, जिनको लगता है कि राज्यसभा में उनका नंबर लग सकता है। वैसे एक बात बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी बनकर के लोगों के बीच सामने आई है जिसके अंदर की जो फैसले हुआ करते हैं, जो डिसीजन केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व किया करता है, वो उम्मीदों और आशाओं से विपरीत हुआ करता है। जो नाम चला करते हैं, कई बार उनका नाम सामने आता ही नहीं। कई बार तो बन जाते हैं, कई बार उनका नाम, जिनके नाम चर्चाओं में रहते हैं, उन नाम को जब डिक्लेयर किया जाता कैंडिडेट तो तवज्जो नहीं मिला करती। लेकिन अब क्योंकि चुनाव होना है तो चुनाव के लिए कयास तो लगते हैं। कृष्णलाल पंवार दलित नेता हैं, उनके इस्तीफे से ये सीट खाली हुई। हरियाणा में 5 राज्यसभा के सदस्य बनते हैं। अभी जो 4 सदस्य राज्यसभा के हैं उनमें से एक सुभाष बराला और किरण चौधरी, ये दोनों जाट समाज से हैं। रामचंद्र जांगड़ा जो तीसरे सदस्य हैं भाजपा के, ये ओबीसी समाज से हैं। कार्तिकेय शर्मा ये निर्दलीय बने, जेजेपी बीजेपी के समर्थन से बने थे और इनकी माताजी आजकल विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी की। तो जो 4 नेता अभी तक है उनमें से 2 जाट, एक ओबीसी और एक ब्राह्मण। अब 11-12 नाम चल रहे हैं और ये गिनती रोज बढ़ती जा रही है। पहले कोई समय था कि 3-4 नाम थे, आज ऐसे कई दावेदार हैं जिनके नाम चल रहे हैं। कोई पंजाबी समाज से हैं, कोई जाट समाज से हैं, कोई ब्राह्मण समाज से हैं, कोई एससी समाज से हैं, दलित समाज से हैं। और सबके बनने के पीछे अगर उनका दावेदारी है तो उस सबके पीछे उनके अपने अपने अनुमान हैं, अपने अपने आंकड़े हैं, अपनी अपनी उनकी जो उनको क्यों चुना जाए, इसके पीछे उनका रीज़न है, कारण है और जनता के बीच का नज़रिया है। तो जिन नेताओं के नाम चल रहे हैं राज्यसभा सदस्य बनने के लिए, उनमें अगर सबसे पहले कहें तो फिर ब्राह्मण समाज से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली का नाम है। मोहनलाल बड़ौली विधायक थे, 2019 से 2024 के लिए विधायक चुने गए थे। 2019 से पहले वाला चुनाव विधानसभा का वो हार गए थे और इसके बाद में इनको लोकसभा का टिकट भी मिला 2024 में, लेकिन लोकसभा का चुनाव भी हार गए, जीत नहीं पाए। मोहनलाल बड़ौली ने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा। विधानसभा चुनाव के दौरान में मोहनलाल बड़ौली ने किनारा किया, राई से विधायक थे पहले वो, और उन्होंने कहा कि वो पार्टी के लिए काम करेंगे और उनका ये फैसला ठीक भी रहा। पार्टी बहुमत में आई, सत्ता में आई पार्टी, और इस समय सरकार और संगठन के बीच बेहतरीन तालमेल के साथ काम चल रहा है। मोहनलाल बड़ौली लंबे समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे हैं, वहीं से उनकी राजनीतिक शुरुआत हुई। बड़े ब्राह्मण चेहरे हैं और दावा उनका है, लेकिन बात आ जाती है कि ब्राह्मण नेता के रूप में पहले से ही कार्तिकेय शर्मा मौजूद हैं। अगली बात आती है तो फिर कुलदीप बिश्नोई का नाम सामने आता है। कुलदीप बिश्नोई के पक्ष की जो बातें हैं, कुलदीप बिश्नोई के पक्ष की बात यह आ जाती है कि वे चौधरी भजनलाल के बेटे हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव के अंदर वो सह प्रभारी थे। राजस्थान और हरियाणा के अंदर बिश्नोई मतदाताओं का असर है और अभी हाल ही में जो उनको बिश्नोई रत्न वापस लेने की और बिश्नोई महासभा के जो संरक्षक पद से हटाने का जो बात थी, विवाद था,
उसमें बिश्नोई समाज की जो बिश्नोई महासभा है, जिसके अंदर लगभग 21-22 मेंबर हैं, उनमें से बड़ी संख्या में यानी कि 2/3 से ज़्यादा कुलदीप बिश्नोई के साथ आ गए हैं। कुलदीप बिश्नोई के बेटे अभी हाल ही में विधानसभा का चुनाव भी हार गए थे, ये बात भी है। और पिछले कई दिन से, हालांकि वो बड़े बड़े कार्यक्रमों से दूरी बनाए हुए थे, सदस्यता अभियान से दूर थे, पंडित मोहनलाल बड़ौली के कार्यक्रमों में गए नहीं थे, लेकिन अमित शाह जी से भी मिले और मनोहर लाल से भी मिले। मनोहर लाल से मिलना बड़ी बात है, क्योंकि नाराज थे पिछले काफ़ी समय से, लेकिन मिल के आए। कुलदीप बिश्नोई की दावेदारी भी है कि उनको भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट बनाए। तीसरा नाम अगर मैं आपसे कहूँ तो फिर तीसरे नाम में आप लें कि दलित समाज से 3 बड़े चेहरे हैं। पहला चेहरा दलित समाज का और तीसरा कैंडिडेट सुनीता दुग्गल अभी हाल ही में विधानसभा का चुनाव हार गई थी। उससे पहले उनको लोकसभा का टिकट मिला नहीं था। 2019 में लोकसभा का टिकट मिला था, चुनाव जीती थी सिरसा से, पहली बार कमल खिला था। महिला नेत्री भी हैं और ब्यूरोक्रेट्स रही हैं, IAS अधिकारी रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के अंदर भी और प्रदेश नेतृत्व में उनकी ठीक ठाक से है। महिला प्लस दलित प्लस सुशिक्षित, इनका भी दावा मजबूत है। तीसरा नाम मैंने इनका कहा। और दलित समाज से पहला, दलित समाज से दूसरा नाम डॉक्टर बनवारी लाल। डॉक्टर बनवारी लाल 2014 और 2019 में MLA बने, 2014 में राज्य मंत्री, 2019 में कैबिनेट मंत्री। 2024 में उनको टिकट मिला नहीं। मनोहर लाल के बहुत नज़दीक माने जाते हैं, अच्छे बढ़िया, उनका दलित समाज में बढ़िया पकड़ है। और डॉक्टर बनवारी लाल की भी दावेदारी है कि उनको टिकट दिया जाए राज्यसभा के लिए। तीसरा नाम जो दलित समाज से हैं वो हैं, और टोटल मिलाकर के जो 2 नाम मैंने आपको बताए, एक मोहनलाल बड़ौली और एक कुलदीप बिश्नोई, तो जो 5वां नाम और दलित समाज से तीसरा नाम है सुरेश कटारिया का। सुदेश कटारिया दलित समाज से आते हैं, पिछले काफ़ी समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। मोहनलाल के बहुत पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जो आजकल केंद्रीय मंत्री हैं उनके बहुत नज़दीक हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में जो अभी हाल ही में गया, इसमें दलित मतदाताओं को भाजपा की तरफ करने में सुदेश कटारिया की महत्वपूर्ण भूमिका थी। जगह जगह दलित सम्मेलन भी किए और दलित महासम्मेलन 22 जिलों में तो किए, इसके अलावा भी किए। और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात यह आ जाती है कि वो दलितों के बीच दलितों की सी बात करने के लिए जाने जाते हैं। सुदेश कटारिया का नाम भी है। तो 3 नाम ये दलित समाज से हो गए। आगे लें तो फिर पंजाबी समाज से। और दलित समाज का दावा बड़ा यूं है क्योंकि कोई दलित नेता अभी राज्यसभा सदस्य है नहीं। और दूसरी बात यह कि पवार साहब का जो इस्तीफा हुआ, उनके इस्तीफे जो सीट खाली हुई, तो कृष्णलाल पंवार भी बड़े दलित नेता थे। अगर आगे बात करें तो फिर 2 नेता जाट समाज से हैं, कैप्टन अभिमन्यु और ओम प्रकाश धनखड़। ओम प्रकाश धनखड़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। ओम प्रकाश धनखड़ 2014 में विधायक बने थे, हरियाणा सरकार के मंत्री रहे, आजकल राष्ट्रीय सचिव हैं। 2019 और 2024 ये दोनों चुनाव हार गए थे। और कुछ ऐसी स्थिति कैप्टन अभिमन्यु की है। कैप्टन अभिमन्यु भी लोकसभा का चुनाव भी लड़े हैं, हारे हैं। 2014 में पहली बार विधायक बने थे, विधायक बन के बढ़िया उनके पास डिपार्टमेंट थे, मिनिस्टर फाइनेंस भी थे, एक्साइज मिनिस्टर भी थे। 19 और 24 दोनों चुनाव हार गए। और उसके बाद में अब वो राजनीति के अंदर अपने लिए सहारा ढूंढ रहे हैं, किनारा ढूंढ रहे हैं। तो उनको भी उम्मीद है कि राज्यसभा सदस्य के लिए उनका बात बन जाए। लेकिन क्योंकि पहले से ही 2 जाट नेता सुभाष बराला और किरण चौधरी ये सदस्य राज्यसभा हैं, तो जाट कोटे में जाना बड़ा मुश्किल लगता है। अगर अगली बात करें तो फिर पंजाबी समाज की बात कर लेते हैं। पंजाबी समाज से भी कई चेहरे हैं जो राज्यसभा की टिकट चाहते हैं। इसके अंदर एक महत्वपूर्ण नाम है संजय भाटिया का। संजय भाटिया भारतीय जनता पार्टी के कैडर के कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रीय टीम में भी रहे हैं, हरियाणा के महामंत्री भी रहे हैं। 2019 में सांसद बने थे, 19 से 24 सांसद रहे। और उसके बाद में सांसद का उन्होंने अपनी जो सीट छोड़ दी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के लिए, उनको टिकट मिला करनाल का। टिकट विधानसभा का चाह रहे थे, वो भी नहीं मिला पानीपत से। इसके अलावा संजय भाटिया की बड़ी इच्छा थी कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दें, वो भी नहीं बनाया गया। आजकल पिछले जो विधानसभा चुनाव में जो रैलियां हुई थी पार्टी के नेताओं की, चाहे वो अमित शाह की, नरेंद्र मोदी की, बड़े नेताओं की जो रैलियां थी, उनके संयोजक थे संजय भाटिया।
संजय भाटिया का नाम भी अगर पंजाबी समाज से बात बनती चलती है तो पंजाबी समाज से अगला नाम कहें तो फिर दूसरे नंबर पर जो नाम आता है पंजाबी समाज से ही, वो मनोहर लाल जी के टाइम की एंट्री है पार्टी के अंदर। और इसके साथ साथ उनकी बड़ी से है, मीडिया देखते थे मनोहर लाल जी के साथ। तरुण भंडारी पंचकुला के हैं, डिप्टी मेयर रहे हैं, कांग्रेस से आए थे भारतीय जनता पार्टी में, और भारतीय जनता पार्टी में आकर के अपने हुनर का, अपने फन का उन्होंने खूब प्रदर्शन भी किया। कई बड़े नेताओं को कांग्रेस पार्टी से छुड़वा करके और दूसरे राजनीतिक दलों से घुमा करके उनको भाजपा में लाने की तरुण भंडारी को श्रेय जाता है। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो ऑपरेशन लोटस था, सरकार जो गिराई जा रही थी या गिर रही थी या जो भी हो रहा था, सुक्खू सरकार, उसमें भी एक अहम रोल था तरुण भंडारी का। एफआईआर भी उनके खिलाफ हुई। दूसरा नाम पंजाबी समाज से तरुण भंडारी का है। तीसरा नाम पूर्व मंत्री हैं सुभाष कत्याल, अपनी वो भी पैरवी कर रहे हैं आजकल, भाजपा के बड़े नेताओं में भी जा रहे हैं, संघ के बड़े नेताओं से भी मिल रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि उम्र के इस दौर में उन्हें भी देखा जाए, क्योंकि 2014 से भारतीय जनता पार्टी में है। 2019 में भी टिकट चाह रहे थे, नहीं मिला। 2024 में भी टिकट चाह रहे थे, नहीं मिला। हैफेड के चेयरमैन रहे थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, मनोहर पार्ट 1 की सरकार में उनको हैफेड की चेयरमैनी दी गई थी। इससे पहले चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला की सरकारों में कई बार वजीर रहे, मंत्री रहे, विधायक रहे। सुभाष कत्याल भी दावेदारी कर रहे हैं। ये प्रमुख नाम हैं, 10 नाम, जो अपनी दावेदारी कर रहे हैं कि राज्यसभा के लिए उनका नंबर लगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि लड़ाई केवल टिकट मिलने भर की है। जो मैंने आपको नाम बताए ये हो और या फिर कोई और हो, जिसको भी भारतीय जनता पार्टी अपना चेहरा बना करके भेजेगी। एक तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने पहले ही कह दिया कि भाई उनकी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, चुनाव में जाएगी नहीं। और दूसरा, संख्या बल के लिहाज से तय है कि भाजपा का राज्यसभा सदस्य बनेगा। हमने जो आपको नाम बताए, आप कितने सहमत हैं इनमें से किसी क्या नेता को भारतीय जनता पार्टी अपना चेहरा बना सकती है? और या क्या आपको लगता है कि इनके अलावा किसी और नए चेहरे पर भी भाजपा अपना दांव खेल सकती है? और सबसे प्रमुख बात, जातिगत समीकरण साधते हुए क्या दलित समाज को ही तवज्जो दी जाएगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।